हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का ये जो सेशन है उसमें हम आपके जो CITS एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो एडमिशन प्रोसेस पे डाली थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो एक बार वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में, क्योंकि उस वीडियो में हमने पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो डिस्कस किया था। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं एडमिशन के लिए, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। लेकिन उस वीडियो के बाद आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी बच्चों के डाउट्स रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो सब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो जो आपके इंडिविजुअल आपके कमेंट रहे हैं, आपकी जो इंक्वायरी रही है, आपके जो डाउट्स रहे हैं, क्वेश्चंस रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, तो एंट्रेंस एग्जाम से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है क्या क्या आपको जरूरी होगा रखना वो। तो सबसे पहले तो AICET यानी कि जो आपका ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो अभी एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसका जो एडमिट कार्ड है, मतलब जो रोल नंबर है, वो आपको संभाल के रखना है। ठीक है, उसके बाद AICET का स्कोर कार्ड, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा वो रैंक कार्ड स्कोर कार्ड एक ही चीज़ है, तो ये भी आपको संभाल के रखना है, ये भी जरूरी होगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, यानी कि जब आप रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग करोगे, अपनी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पे करोगे, तो उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी वो रिसिप्ट भी आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने काउंसलिंग में कोई भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, जो राउंड होंगे काउंसलिंग में उनमें कोई भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो उसका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड करना है। तो वो सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको संभाल के रखना है। ये कैसे काउंसलिंग होगी, किस तरह से ये डाउनलोड किया जाएगा, ये सब हम जिस टाइम काउंसलिंग होगी उस टाइम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये सारी की सारी अपडेट मिलती रहे। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम अपडेट डालते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो है आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, या उसके बाद में जो काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो आपको तैयार रखने हैं, रेडी रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिएगा। एक तो 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको रखना है, उसकी फोटोकॉपी और उसको संभाल के रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो ठीक है, उसको रख लेना, अगर नहीं भी है तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ITI की जो मार्कशीट है, यानी कि ITI की आपकी 1 साल की है, 2 साल की जो भी है, तो उसमें जो जो हर साल की जो भी आपकी मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, वो भी रखना है आपने। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट NTC, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है ये, जो ITI कंप्लीट होने के बाद जो आपको एक तरह से जो डिप्लोमा मिलता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद NAC सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है ये होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मतलब ITI के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो उसका जो सर्टिफिकेट आपका जारी किया जाता है, वो सर्टिफिकेट भी आपको रखना अगर है आपके पास तो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि NAC जो आपका सर्टिफिकेट है वो क्या होता है कि देखो, पहले क्या होता था, जब NSTI में एडमिशन होते थे ना, या CITS में एडमिशन लेना होता था, तो आपको पता है कि ITI में 2 लेवल पे कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है NCVT और एक होता है SCVT, यानी कि ये स्टेट लेवल पे होता है, ये नेशनल लेवल पे। तो पहले जब NSTI में CITS के लिए एडमिशन होता था ना, तो वो सिर्फ NCVT वालों का होता था। ठीक है, SCVT वालों का नहीं होता था। लेकिन अगर SCVT वालों को NSTI में एडमिशन लेना है या CITS में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई थी। तो इनको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि पहले उनको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती थी, और वो जो अप्रेंटिसशिप के बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो मिलता था वो साथ में रखना होता था, तब जाके वो CITS में एडमिशन ले सकते थे। ठीक है, तो ये था। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका SCVT से भी है ITI, तब भी आपको कोई जरूरी नहीं है कि NAC का आपका सर्टिफिकेट आपके पास हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर है आपके पास तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, अब क्या कर दिया है, अब दोनों को ही एडमिशन मिल सकता है बिना अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको भी लेके जा सकते हो।
उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, मतलब आईटीआई के बाद आपने कोई पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या फिर कोई बीटेक डिग्री वगैरह कोई किया है, तो उसके भी मार्कशीट और जो डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आप साथ में रख लेना, अगर आपके पास है, आपने किया हुआ है तो, ठीक है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद क्या था कि देखो बच्चों, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक डाउट था लास्ट वीडियो में कि जो स्टूडेंट अपीयरिंग स्टूडेंट है, यानी कि इस टाइम पे आईटीआई में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो उनके पास तो आईटीआई का जो आपका एनटीसी सर्टिफिकेट है या एनएसी जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या मार्कशीट वो नहीं है, तो वो क्या करें, वो उसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या दिखाएंगे, जैसे कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट है आईटीआई सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, उसमें क्या दिखाएंगे। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट है उनको एक तो आईटीआई का जो एडमिट कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड है वो लेके रखना है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर या ईयर का जो मार्कशीट, आपने मान लिया आप फाइनल ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो जो फर्स्ट ईयर में जो आपने पेपर दिए हैं उनकी जो मार्कशीट है वो मार्कशीट रखनी है, ठीक है। अगर कोई एक ही साल का कोर्स है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेन क्या है आपका, जो जिस आईटीआई में पढ़ रहे हो ना आप, उस आईटीआई से बोनाफाइड या इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। मतलब आपको आईटीआई में ही वो आपको पता चल जाएगा, जब एडमिशन प्रोसेस होगी ना, तो उस टाइम आप आईटीआई में जाके कहोगे कि हम अपीयरिंग स्टूडेंट है और एनएसटीआई में एडमिशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बोनाफाइड या इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट जो है वो बना के दो, तो वो बना के दे देंगे। ये सर्टिफिकेट क्या होता है, ये अपीयरिंग का सर्टिफिकेट होता है, या ये कह लीजिए अपीयरिंग कम करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये खुद जो आईटीआई, जिस आईटीआई में आप पढ़ रहे हो ना, वो खुद बना के देंगे, वहां से बनवा के लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद एक एनेक्सर होता है, वो खुद ही वहां पे साइन करवा लेंगे। एक मतलब प्रोस्पेक्टस में एक एनेक्सर 5 होता है जो आपको फिल करना होता है, उसके बाद वहां पे साइन होता है, वो खुद ही करवाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर जब एडमिशन होगा ना, तब वो खुद ही करवा लेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी प्रोस्पेक्टस जो है आपका, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में हमने डाल भी रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें सब चीज़ें लिखी भी हुई है ये, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि अपीयरिंग जो स्टूडेंट है उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, ये बनवा के रख लेना, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो उस टाइम बनवा लेना आईटीआई में, या अभी बनवा लेना, जैसे भी हो, ठीक है। चलो, उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनमें क्या क्या चाहिएगा, आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो लेके जाना है, ठीक है। आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना, 6 से 10 फोटो, 6, 7, 8, 10 जो भी है फोटो रख लेना, 10 एक फोटो रख लेना। उसके बाद आपके सिग्नेचर, वो तो आप वहीं पे भी कर दोगे, बाकी एक फोटोकॉपी मतलब फोटो या पेज पे भी बना के ले जाना, ताकि जब आपकी ऑनलाइन जैसे काउंसलिंग होगी उस टाइम हो सकता है आपको वो चीज़ ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। चलो, उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए, जैसे कि एससी से बिलोंग कर रहा है तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी से कर रहा है तो एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है तो वो उसका सर्टिफिकेट, लेकिन ये नवीनतम होनी चाहिए, यानी कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नया बनवाना चाहिए। जो आजकल क्या है कि जैसे कि हरियाणा में तो क्या हो रहा है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें नया बन के आ जाता है, आप डिटेल भरो और वो नया बन के आ जाता है। तो ऑनलाइन लगभग हर जगह ऐसा हो रहा है कि वो ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है वो नया बन के आ जाता है। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी टाइम है तो तब तक आप ये चीज़ें रेडी करवा लेना, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले हैं, उनका भी सर्टिफिकेट नवीनतम नया जो बनेगा वो वाला बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग है, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको तैयार रखना है। एक्स सर्विसमैन से अगर कोई बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये अगर कोटा है जिनके पास, तो वो सर्टिफिकेट भी आप रेडी रखना, ठीक है। तो अगर आपको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो उनमें से ये जो अपने अपने रिजर्वेशन के जो सर्टिफिकेट हैं उनको रेडी रखना, पहले से ही तैयार रखना, ताकि उस टाइम पे जाके कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद अन्य जो आपके डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो क्या क्या है, एक तो डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर मांगा जा सकता है, ठीक है, कोई बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है लेकिन मांगा जा सकता है तो इसको भी रख लेना साथ में। उसके बाद जो करेक्टर सर्टिफिकेट है आईटीआई से जो मिलेगा, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वही हो जाता है, ठीक है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनको करेक्टर सर्टिफिकेट रखना है। एफिडेविट, अगर आपका गैप ईयर है, यानी कि आईटीआई के बाद जस्ट आप आईटीआई पास करके नहीं आए हो, मान लिया 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है, अगर आपका कोई गैप है, बीच में आपने कुछ भी नहीं किया, अगर आपने कोई जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या जो अप्रेंटिसशिप की है तो उसका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर गैप है, कुछ भी नहीं किया,
तो वहाँ पे फिर एक एफिडेविट लगेगा, वो वहीं पे भी हो जाएगा आप, लेकिन पहले भी बनवा के रख सकते हो, या फिर कॉलेज में जहाँ पे भी एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी बनवा सकते हो उसी टाइम पे, एट ए टाइम। तीसरा, यानी कि यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो स्टूडेंट ये आप पहले भी बनवा सकते हो, जब काउंसलिंग हो रही होगी आपकी उस टाइम आप कोई भी सिविल हॉस्पिटल में जाके ये बनवा सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता, ठीक है। ये कहीं पे भी कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे और आप कहोगे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए हमें एडमिशन के लिए, तो वो आपको बना के दे देंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे या जो एडमिशन के टाइम पे चाहिएगा, ये जब एडमिशन लेने जाओगे ना कॉलेज में, यानी कि आपका जो कॉलेज आपको मिला उसमें जाके फाइनल एडमिशन लोगे, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो वहाँ पे भी आपको कोई भी नियर बाई जो भी आपका सिविल हॉस्पिटल है वहाँ से बनवा लेना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपके जो है दूसरे जो अन्य दस्तावेज है उनमें आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या लेके जाना आपने, देखो सभी तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, जितने भी है ओरिजिनल लेके जाना, ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि आपने पहले क्या है अपलोड किया है या कॉपी जमा की है, तो वो आपके वेरीफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो वो ओरिजिनल आपके पास होगा तभी तो पता चलेगा ना कि वो ओरिजिनल है या वो सही है आपके डॉक्यूमेंट, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें साथ में रखने हैं सारे के सारे, जितने भी मैंने बताया। 2 से 3 सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके उनकी 2-3 कॉपी करवा लेना, ठीक है। उनको वो सेल्फ अटेस्टेड अगर वहाँ पे मांगे तो वहाँ पे उसी टाइम सेल्फ अटेस्टेड करवा देना, अदरवाइज सिंपल कॉपी भी रख लेना। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है साथ में। काउंसलिंग फीस की जो रिसिप्ट है, मैंने अभी बताया था ना, काउंसलिंग फीस की जो रिसिप्ट है, रजिस्ट्रेशन जो आपकी रिसिप्ट है वो रखनी है। अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो भी आपने काउंसलिंग राउंड में जो आपकी सीट अलॉट हुई है किसी भी कॉलेज में हुई हो तो वो साथ में रखनी है। देखो मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियो में भी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये काफ़ी बच्चों का डाउट भी रहा है कि जैसे कि मान लिया आप यूपी से हो, ठीक है, यूपी में मान लिया आप कानपुर के आसपास से हो, ठीक है। अगर आपका एडमिशन या आपकी सीट मिल गई है नोएडा में, ओके, तो अगर नोएडा में सीट मिली है या फिर आपका जैसे जयपुर में मिली है सीट, तो आपको क्या करना है कि आप जो आपके नियर बाई एनएसटीआई है ना वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देनी है। यानी कि वहां पे आपकी ट्रेड हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, बस नियर बाई आपकी जो एनएसटीआई है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, वो कहीं पे भी जाके करवा सकते हो, बस एनएसटीआई होना चाहिए वो, ठीक है। आईटीओटी में अभी तक है नहीं, पिछली बार करवा लिया था उन्होंने, कुछ जो गवर्नमेंट आईटीओटी है उनमें कई जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। अभी तक जो आपका प्रोस्पेक्टस है या फिर जो आपका टेंटेटिव शेड्यूल है उसमें क्या दे रखा है कि आपको जो नियर बाई एनएसटीआई है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपकी ट्रेड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो आप अगर मान लिया बॉय हो यानी कि मेल कैंडिडेट हो, तो आप फीमेल यानी कि वुमेन जो एनएसटीआई है वहाँ पे जाके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो जो एनएसटीआई है वो उसमें आपकी ट्रेड होनी चाहिए या उसमें वो वुमेन नहीं होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हो, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपके जो पास में एनएसटीआई है ना बस उसमें वहाँ पे चले जाना, वो खुद कर देंगे सब काम, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरी एनएसटीआई में जाने की जरूरत नहीं है, पास वाली एनएसटीआई में ही आपका काम हो जाएगा, ओके। तो ये अलॉटमेंट लेटर जो है प्रिंट आउट उसका निकलवा लेना, रिसिप्ट का, पासपोर्ट साइज फोटो जो फोटोकॉपी निकलवा लेना, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है और उनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखनी है, ओके। चलिए, तो ये था आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। और अगर मान लिया आपको और ज़्यादा अपडेट वगैरह लेनी है और जो प्रोस्पेक्टस है और टेंटेटिव जो शेड्यूल का जो आपकी नोटिफिकेशन का जो आया हुआ है निमी ऑनलाइन एडमिशन, उस पर जो आपकी पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर फैशन स्टडी विद राधिका से ये इस नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि कुछ स्टूडेंट के ना कुछ डाउट्स थे लास्ट वीडियो में, तो वो क्या क्या आपके क्वेश्चंस थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे। जैसे एक तो कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर नोएडा में कट ऑफ क्या रहेगी, कानपुर में क्या रहेगी, जयपुर में क्या रहेगी, मतलब इस ट्रेड में क्या रहेगी। देखो स्टूडेंट, मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो आपका कट ऑफ रहता है, यानी कि काउंसलिंग में आपको किसी आपकी ड्रीम एनएसटीआई में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो कट ऑफ रहती है ये कट ऑफ डिपेंड करती है 2-3 बातों पे डिपेंड करती है। वो क्या क्या है, एक तो कि इस साल कितने कैंडिडेट ने वो एंट्रेंस एग्जाम दी है,
वो देखो वो हर साल कम ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, पेपर का लेवल क्या था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, क्या था, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर टफ होगा पेपर तो उसमें कट ऑफ कम जाएगी, इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो आपके एनएसटीआई या आईटीओटी जो कॉलेजेस हैं उनमें कितनी ट्रेड है, वहाँ उस एरिया में कितने बच्चों ने मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिया है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मतलब एनएसटीआई में देखो कोर्स होना आपका कौन से, ठीक है, कुछ फेमस एनएसटीआईज हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो वहाँ पे जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं बच्चे। लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास एनएसटीआई जो है ना वहीं पे हम वो कोर्स कंप्लीट कर लें, 1 साल कर लें। तो जो आसपास के एरिया में ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो वो देखो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उसकी काउंसलिंग में वो जो चॉइस है वो ज़्यादा लोग भरेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा अपडेट होता है, मतलब वो वेरी करता रहता है। तो इसमें हम फिक्स बता नहीं सकते कि क्या कट ऑफ रहेगी, किस कॉलेज में, किस ट्रेड में, कहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगी, ये हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है वो क्या है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेड है। तो उसमें क्या है कि मतलब लगभग ये मान के चलो 70 75 80 85 नंबर के आसपास जाके एडमिशन होता है एनएसटीआई में। लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई थी, ठीक है। वो मतलब ये लगा लो 60-65 नंबर वालों के भी बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो पाए थे, ओके। तो ये चीज़ देखो वेरी करती रहती है, हर बार पेपर का लेवल भी देखा जाता है, कितने स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने पेपर दिया, वो सब देखा जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए उसके बाद, हाँ, दूसरा ये था एक क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट का कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हम उस एनएसटीआई में करवा सकते हैं कि जहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं है, यानी कि हमें जिस ट्रेड में या जिस एनएसटीआई में वो जो सीट अलॉट हुई है उसके अलावा जो दूसरी जो एनएसटीआई है उसमें अगर ट्रेड नहीं है हमारी, तो क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हो। मैंने आपको बताया है अभी भी कि चाहे उस एनएसटीआई में जो आपके आसपास की जो एनएसटीआई है उसमें आपकी ट्रेड हो या ना हो, वो चाहे जनरल एनएसटीआई हो या वो चाहे वो वुमेन एनएसटीआई हो, कोई भी हो, तो किसी भी एनएसटीआई में जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अभी तक सिर्फ एनएसटीआई का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आईटीओटी जो गवर्नमेंट आईटीओटी होती है उनमें भी हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस टाइम नोटिफिकेशन आ जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आईटीओटी में भी जा सकते हो, तो उस टाइम वो पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो जिक्र किया गया वो सिर्फ एनएसटीआई का किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी नियरेस्ट जो है, जो पास वाली है, उसी में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना आप, ठीक है। तो ज़्यादा वो ज़रूरत है नहीं आपको कहीं दूर भागने की, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बच्चों का क्वेश्चन था एनटीसी और एनएसी, ये जो सर्टिफिकेट मैंने बताए थे अभी, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या, एनएसी क्या है? देखो एनटीसी तो आपको पता ही है, जो आईटीआई पास कर चुके हैं उनको एनटीसी सर्टिफिकेट का तो पता ही है। यानी कि जो आपकी आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपने एक डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट जो 1 साल का कोर्स किया, 2 साल का कोर्स किया, तो उसका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है वही एनटीसी होता है, ठीक है। और उसके बाद एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, जिस ट्रेड से आपने कोर्स किया है। उसके बाद एनएसी जो होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, यानी आईटीआई के बाद अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप की है तो उसका सर्टिफिकेट होता है। तो एक तो ये डाउट था, ओके। उसके बाद अपीयरिंग स्टूडेंट वाला मैंने बता दिया है कि अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए क्या होगा, मतलब बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज से ही यानी कि आईटीआई से ही आपको बनवाना पड़ेगा। एक किसी का डाउट था, एक कमेंट था कि सर्वेयर की जो वैकेंसीज है यानी कि सीट जो है वो एक ही एनएसटीआई में अभी तक हावड़ा यानी कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता आप जानते हो, कोलकाता में ही है हावड़ा। तो वहाँ पे जो एनएसटीआई है वहाँ पे 25 सीट्स है, ठीक है। तो ये देख लेना। बाकी वो जो प्रोस्पेक्टस मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा उसमें सब डिटेल दे रखी है, हर एक एनएसटीआई में कितनी सीट है, किस ट्रेड में कितनी सीट है, वो सब डिस्कस कर रखा है। आपकी जो एनएसटीआई है वो टोटल जो एनएसटीआई है वो 33 तो जनरल है और 18 वुमेन एनएसटीआई है, ठीक है। तो टोटल जो है वो 50 एनएसटीआई है, ठीक है। और लगभग शायद 74 आपकी गवर्नमेंट आईटीओटी है, ठीक है। और उसके बाद शायद 9 जो है वो आपकी प्राइवेट आईटीओटी है, ठीक है। ये है, बाकी ये प्रोस्पेक्टस में दे रखा है जो भी है। ये कई बार कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे प्राइवेट जो होती है वो प्राइवेट मतलब कई बार बंद कर देते हैं, कोई नई बन जाती है, या जो आपकी एनएसटीआई है, पहले तो एनएसटीआई बहुत कम होती थी कुछ साल पहले, अब तो काफ़ी सारी हो गई है, लगभग 50 के आसपास हो गई है, ठीक है। हाँ, एक किसी का डाउट था कि क्या बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के हम किसी प्राइवेट आईटीओटी में एनएसटीआई इसमें सॉरी सीआईटीएस में एडमिशन ले सकते हैं क्या? नहीं,
इसका जवाब है नहीं। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप कोई भी ITOT या NSTI में एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि आप CITS कर ही नहीं सकते हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। हाँ, काउंसलिंग के लिए आपको मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो पास करना होता है, जैसे जो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। तो वो हर एक कैटेगरी वाइज जो भी है वो चीज़ क्राइटेरिया होता है कि इतने कम से कम होनी चाहिए, तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, लास्ट वाला जो आपका राउंड होता है, ठीक है, जो मतलब सबसे लास्ट में जो ऑन द स्पॉट राउंड जो होता है, तो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि वो जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स है वो कम कर दिए जाते हैं। या फिर प्राइवेट ITOT में भी अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आप प्राइवेट ITOT में जा सकते हो, एडमिशन हो सकता है, बट उसके लिए ये कंडीशन है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम तो मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। किसी का कमेंट आया था कि जो PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग जो है, उनका जो बेनिफिट है वो मिलेगा क्या। देखो स्टूडेंट, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था ना एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसी टाइम ऑप्शन आता है कि आपने अगर हैंडीकैप्ड कोटा से आपने अप्लाई किया है तो वो ऑप्शन आता है, तो आपने देखा नहीं होगा, या जिसने अप्लाई किया है, जिससे अप्लाई करवाया उसने ध्यान नहीं दिया होगा, तो वहीं पे आपको अप्लाई करना चाहिए था ये, ठीक है, जो दिव्यांग वाला है, तभी आपको वो रिजर्वेशन या वो कोटा मिल पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही फिल कर दिया जाता है, ठीक है, वो सेक्शन। तो वो अगर नहीं किया आपने तो फिर आप जनरल में आ जाओगे। ओके, उसके बाद जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का था, कुछ कह रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो बच्चों वो एट ए टाइम बन जाता है, अभी भी बनवा लो, ठीक है। काउंसलिंग अगर नहीं, अभी तक तो काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, उसके बाद आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट वैसे भी आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम अगर आपने कास्ट रिजर्वेशन डाली थी तो वहाँ पे तो अपलोड करना पड़ता है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, इसका मतलब आपने जनरल में भरा है, तो जनरल में भरा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही ये चीज़ें डिसाइड करनी थी जब फॉर्म अप्लाई किया गया था, ठीक है। हाँ, एडमिशन फीस रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, क्या है ये, नॉन रिफंडेबल होती है आपकी, चाहे वो काउंसलिंग जो फीस है वो भी नॉन रिफंडेबल होती है, और जो एडमिशन फीस है वो भी नॉन रिफंडेबल ही होती है। ओके, किसी ने कमेंट किया था कि जो मोटर मैकेनिक व्हीकल या फिर जो डीजल मैकेनिक ट्रेड है उनके लिए क्या ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, ये मैंडेटरी है बच्चों, ठीक है। ये तो आपने जब ITI की होगी तब भी आपको बोला गया होगा, ठीक है। तो ये जो DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद कुछ ने कहा था कि क्या स्कॉलरशिप मिलती है CITS में, क्या स्कॉलरशिप मिलती है। देखिए, CITS में सेंटर की तरफ से स्पेशली CITS के लिए कोई स्टाइफंड या कोई स्कॉलरशिप नहीं होता है। पहली बात तो ये कि अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे आपकी फीस नाम मात्र होती है, बहुत कम होती है, तो उसमें स्कॉलरशिप क्या ही देंगे, मंथली कोई स्टाइफंड या कोई स्कॉलरशिप ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टेट की कोई कुछ मतलब होती है, जैसे 10th पास करने के बाद कुछ स्कॉलरशिप स्कीम होती है, तो उन स्कीम के तहत आप ले सकते हो, वो चीज़ अलग है, ठीक है, वो हो सकती है। उसके बाद किसी ने पूछा था कि इलेक्ट्रीशियन के लिए लाइनमैन लाइसेंस की ज़रूरत होती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लाइनमैन लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन वालों को कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आपके डाउट्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट में ही रिप्लाई कर दें हर चीज़ का। हमने लास्ट वीडियो में भी कमेंट के सबके लगभग सबकी रिप्लाई किया, अगर किसी का रह गया तो आगे कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों तैयार रखना, अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से रखना। आई होप आप सबका एडमिशन हो अच्छे से, अच्छे वाली NSTI मिले और आप अच्छे से अपना कोर्स कंप्लीट करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं NSTI में। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उस टाइम पे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी हम रेगुलर डालते रहेंगे। वो कोर्स में जो आपको अगर कुछ चीज़ वहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी आपको ज्ञान देते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।